ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे मानसी को किताबों की दुकान के तहखाने से मिले पुराने प्रेम पत्रों ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। मोहन और राधा के पत्रों के माध्यम से वो उनके जज्बातों को महसूस कर रही थी। उनके प्यार में परवान चढ़ता हुआ देख मानसी को लग रहा था कि जल्द ही उनकी खुशियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन अचानक से वो सिलसिला थम गया। डिब्बे में मोहन और राधा के बीच का ये प्रेम पत्रों का आदान प्रदान यहीं रुक गया था। मानसी को कई सवाल बेचैन कर रहे थे। क्या युद्ध खत्म हो गया था? क्या मोहन घर लौट पाया था? क्या राधा का सपना, किताबों की दुकान खोलने का सपना पूरा हुआ था? उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मानसी ने पुरानी डायरियों को फिर से खंगाला। शायद उनमें कोई सुराग मिल जाए। डायरियों में राधा के हाथों से लिखे कई नुस्खे और घरेलू खर्चे लिखे हुए थे। हर पन्ने पर राधा की सादगी और मोहन के लिए बेइंतहा प्यार झलकता था। एक पन्ने पर लिखा था, आज रात आसमान में चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है, काश मोहन भी इसे देख पाता। दूसरी तरफ लिखा था, आज दुकान के सामने एक सैनिक गुजरा, उसकी वर्दी मोहन जैसी ही थी। मेरा दिल धक हो गया, लेकिन वो मोहन नहीं था। ये छोटे छोटे वाक्य राधा के अकेलेपन और मोहन के लिए उसकी तड़प को बयान कर रहे थे, लेकिन मोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मानसी को लगा जैसे वो भी राधा के साथ उसी उधेड़बुन में फंस गई हो। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए, लेकिन मानसी को मोहन और राधा के बारे में कोई खबर नहीं मिली। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखों में उम्र की थकावट थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान किसी पुरानी याद को ताज़ा कर रही थी। वो महिला दुकान के अंदर आते ही किताबों के बीच खो गई। वो हर किताब को छूकर मानो उनके पन्नों में छिपे शब्दों को महसूस कर रही थी। मानसी ने उस महिला का स्वागत किया और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, मुझे ऐसी किताबें चाहिए जिनमें प्रेम की कहानियां लिखी हों। मानसी को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने खुशी खुशी महिला को प्रेम कहानियों से भरी कुछ किताबें दिखाईं। किताबें देखते हुए महिला ने अचानक पूछा, बेटी, क्या तुम कभी पुरानी चीज़ें सहेज कर रखती हो? मानसी ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे पुरानी चीज़ों को सहेजना बहुत पसंद है। उनमें इतिहास छिपा होता है। महिला ने मानसी की बात का समर्थन किया और बताया कि उसे भी पुरानी चीज़ों को सहेजने का शौक है। तभी उसकी नज़र दुकान के कोने में रखी पुरानी चीज़ों की अलमारी पर पड़ी। उसने मानसी से पूछा, क्या मुझे ये अलमारी खोलकर देखने की इजाज़त है? मानसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें हामी भर दी। अलमारी खोलते ही महिला की सांस अटक सी गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छा गई। मानसी ने उसे हैरान देखकर पूछा, क्या हुआ आंटी, क्या आपने कुछ पहचान लिया? महिला धीमे स्वर में बोली, बेटी, ये खुशबू, ये तो मेरी दुकान की खुशबू है। मानसी समझ नहीं पाई कि वो महिला क्या कह रही है। महिला ने आगे बताया, बहुत साल पहले इसी तरह की एक दुकान मेरी हुआ करती थी जहां मैं किताबें बेचा करती थी, और इसी तरह की खुशबू, पुरानी किताबों की खुशबू मेरी दुकान में भी आती थी। मानसी को अचानक से याद आया कि मोहन के पत्रों में राधा ने अपनी किताबों की दुकान खोलने का सपना बताया था। क्या ये महिला वही राधा तो नहीं थी? उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आपका नाम राधा है? महिला चौंक गई। उसने मानसी को गौर से देखा और फिर हल्के में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मेरा नाम राधा है। मानसी खुशी से झूम उठी। उसने राधा को बताया कि उसे तहखाने से कुछ पुराने प्रेम पत्र मिले थे। राधा सुनते ही स्तब्ध रह गई।
उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर की खामोशी के बाद राधा ने बताया कि वो पत्र सालों पहले इसी दुकान पर खो चुकी थी। युद्ध खत्म होने के बाद मोहन कभी वापस नहीं आया। उसने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसने हताश होकर दुकान भी बंद कर दी और शहर छोड़कर चली गई। राधा की बातें सुनकर मानसी का दिल भर आया। मोहन और राधा के प्यार की कहानी अधूरी रह गई थी। मानसी ने राधा को वो पुरानी डायरियां और पत्र दिखाए। राधा उन्हें संभाल कर रोने लगी। सालों बाद उन यादों को फिर से जगाना उसके लिए बेहद भावुक कर देने वाला अनुभव था। मानसी ने राधा को दिलासा दिया और कहा, आप परेशान न हो आंटी, आपकी और मोहन की प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत है। ये अधूरी नहीं है, ये सिर्फ एक अलग मोड़ पर चली गई है। राधा ने मानसी की बातों पर गौर किया। उसने कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी बात कहती हो। शायद मोहन भी कहीं खुश होगा कि उसकी प्रेम कहानी आज भी किसी को याद है। कुछ देर दुकान में बातें करने के बाद राधा जाने के लिए तैयार हुई। जाते जाते उसने मानसी से कहा, बेटी, ये पत्र तुम ही संभाल कर रखो। तुम इतनी किताबों से प्यार करती हो तो इन प्रेम पत्रों की कहानी भी ज़रूर समझोगी। मानसी ने राधा को विदा किया और वादा किया कि वो इन पत्रों को हमेशा सहेज कर रखेगी। उसके मन में एक ख्वाहिश जगी कि काश वो मोहन के बारे में कुछ पता कर पाती। शायद मोहन कहीं जिंदा हो और राधा को ढूंढ रहा हो। अगले कुछ दिनों तक मानसी ने मोहन के बारे में पता लगाने में हर संभव कोशिश की। उसने पुराने सैनिक रिकॉर्ड्स देखे, युद्ध के बारे में लिखी किताबें पढ़ीं, लेकिन मोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे मानसी को ये एहसास हुआ कि शायद मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन राधा के लिए वो कुछ करना चाहती थी। उसने राधा को वापस बुलाया और दुकान में एक छोटे से कोने को सजाया। वहाँ पुरानी किताबों के साथ साथ राधा के हाथों से लिखी डायरियाँ और मोहन के लिखे पत्र भी रख दिए। मानसी ने कॉर्नर का नाम प्रेम पत्र रखा। उसने राधा को बताया, आप अक्सर यहाँ आकर लोगों को अपनी और मोहन की प्रेम कहानी सुना सकती हैं। शायद कोई ये कहानी सुनकर मोहन के बारे में कुछ जानकारी दे पाए। राधा को मानसी का ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने दुकान में आने वाले लोगों को अपनी और मोहन की प्रेम कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी सुनते वक्त कई लोगों की आंखें नम हो जातीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। सिर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो दुकान के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसकी नज़र अचानक ही मोहन के लिखे पत्रों पर पड़ी। पत्रों को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी पहचान उभर आई। राधा ने उस आदमी से पूछा, क्या आप इन पत्रों को पहचानते हैं? आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये तो मोहन के लिखे हुए पत्र हैं। मानसी और राधा दोनों चौंक गईं। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। वो मोहन का साथी सैनिक था। युद्ध के दौरान मोहन बुरी तरह घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसने मोहन को ये पत्र लिखते हुए देखा था। युद्ध खत्म होने के बाद मोहन वापस लौटने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो लौट नहीं पाया। उस आदमी ने बताया कि मोहन ने राधा को वापस पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। आखिरी समय में मोहन ने उसे ये पत्र दिए थे और कहा था कि इन्हें किसी तरह राधा तक पहुंचा दे। आदमी की बातें सुनकर राधा जमीन पर बैठ गई। उसे गहरा दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये जानकर भी खुशी हो रही थी कि मोहन उसे आखिरी समय में भी याद कर रहा था। मानसी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। राधा अब रोज़ दुकान आती और मोहन के पत्रों को पढ़ती। वो मानसी को मोहन के बारे में बताती, उनकी बचपन की यादें, युद्ध के मैदान के अनुभव।
धीरे धीरे मोहन मानसी के लिए भी एक परिचित सा बन गया। मानसी को लगता था जैसे वो भी मोहन और राधा की कहानी का एक हिस्सा बन गई है। एक दिन राधा ने दुकान पर आते वक्त मानसी को एक छोटा सा डिब्बा दिया। डिब्बे में एक पुरानी घड़ी और मोहन की एक तस्वीर थी। तस्वीर में मोहन सैनिक की वर्दी पहने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जैसी मोहन के पत्रों में उसके शब्दों में थी। राधा ने मानसी को बताया कि ये तस्वीर और घड़ी मोहन की निशानी है। उसने कहा, बेटी, अब तुम ही इन चीज़ों को सहेज कर रखो। मानसी ने डिब्बा संभाल लिया और राधा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि मोहन और राधा के बेमिसाल प्रेम की कहानी को आगे बढ़ाने का वादा भी था। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि राधा और मोहन की प्रेम कहानी का क्या हुआ। क्या उनकी अधूरी प्रेम कहानी को कोई नया मोड़ मिला? आपका साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।